जय जगन्नाथ। An aimless life is just like a rudderless ship in the vast ocean। अर्थात लक्ष्यहीन जीवन विराट महासागर रे एक पोतहीन जहाज सदृश। तेणु प्रत्येक जीवन रे एक लक्ष्य रखा निहाती आवश्यक। वेलकम पिला माने आजिर क्लास को। पूर्व क्लास रे पिला माने आलोचना करथिले शिक्षार अर्थ, गुरुत्व, स्वरूप एवं कार्य। देन आजिर क्लास रे आमे पढ़िबा शिक्षार विभिन्न लक्ष्य गुड़िक कौन रोचे। प्रथमे जानिबा शिक्षार लक्ष्य कौन। पिला माने प्रत्येक कार्यर आरंभ और शेष थाए एवं जो परिणाम को हासिल करने पई आरंभरू शेष पर्यंत सही कार्य करा जाए ताहाकू सही कार्यर लक्ष्य कहा जाए। शिक्षार अर्थ, स्वरूप और परिसर अनुजाई यार लक्ष्य मध्य व्यापक और समय अनुजाई परिवर्तनशील। विभिन्न समाज रे विभिन्न लक्ष्य उपर गुरुत्व दी जाए। शिक्षार लक्ष्य को साधारणतः दुई प्रकार विभक्त करा जाए, शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य और शिक्षार सामाजिक लक्ष्य। शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य क्या कह जाए। शिक्षार जो लक्ष्य शिशु व व्यक्ति को आधार करी निर्धारित तथा परिचालित होता है ताकू शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य कह जाए। उक्त लक्ष्य रे समाज अपेक्षा व्यक्ति को अधिक गुरुत्व दी जाए। समाज को व्यक्ति सृष्टि करिथाए एवं व्यक्तिर उन्नति रे समाजर प्रगति संभव होइथाए बोली यार समर्थक माने चिंता करती। महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ ठाकुर, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, रूसो, हॉब्स, लॉक, फ्रोबेल आदि बहु शिक्षाविद शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्यर समर्थक अटंती। सेमानक मतरे शिशु अनेक सुप्त बा लुकायित शक्ति ता गुण गुड़िक जन्म देता। शिशुर उक्त सहजात गुण गुड़िकर उपयुक्त विकास और परिप्रकाश करने शिक्षार लक्ष्य अटे। शिशुर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आवेगिक और नैतिक गुण गुड़िकर विकास करने शिक्षार लक्ष्य। शिशु मध्य उपयुक्त अभ्यास, रुचिबोध, चिंता, चेतना, विचारबोध, अभिवृद्धि, दक्षतार उपयुक्त विकास और तार पूर्ण व्यक्तित्व विकास करने व्यक्तिगत शिक्षा लक्ष्य अटे। व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्तिर सर्वांगीन विकास उपर गुरुत्व प्रदान करता। तेबे व्यक्तिगत लक्ष्यर वैशिष्ट्य गुड़िक कौन। व्यक्तिगत लक्ष्यर वैशिष्ट्य गुड़िक होउची पूर्ण व्यक्तित्व विकास करने, शिशु व व्यक्तिर सहजात गुण गुड़िकर विकास और परिप्रकाश करने, शिक्षा को शिशु केन्द्रिक करने, शिशु मध्य आत्मसम्मानबोध, आत्मशृंखला आदि विकास करने, शिशु व व्यक्तिर आचरण रे उपयुक्त आवश्यक परिवर्तन करने, शिशु व व्यक्ति को सेमानकर अभाव असुविधा गुड़ पूर्ण करने समर्थ कराइबा, शिशु व व्यक्ति मध्य मानवीय गुण गुड़िकर विकास करने, शिशु व व्यक्तिर उपयुक्त चरित्र गठन करने। तेबे व्यक्तिगत लक्ष्यर कौन सब समालोचना। व्यक्तिगत लक्ष्यर समालोचना टिक है व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति को अधिक स्वार्थपर करिथाए जाफल सामाजिक स्वार्थ बाधाप्राप्त होता है। व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति को अधिक स्वार्थपर करथाए जाफल सामाजिक स्वार्थ बाधाप्राप्त होता है। तापरे व्यक्ति सह समाज संपर्क को आधार करी शिक्षा कार्य को परिचालन करने को व्यक्तिगत लक्ष्य गुरुत्व प्रदान कर न थाए जाफल व्यक्तिर विकास संभवपर हो न थाए। व्यक्तिगत लक्ष्य सामाजिक प्रगति, सामाजिक श्रृंखला आदि को अवहेला करथाए। शिशु व व्यक्ति मध्य मानवीय गुण गुड़िकर विकास प्रतिहत होता है। व्यक्तिगत लक्ष्य व्यक्ति को समाज उपयोगी कर न थाए। व्यक्तिर पूर्ण व्यक्तित्व विकास बाधाप्राप्त होता है। तापर आमे जानिबा शिक्षार सामाजिक लक्ष्य कौन। शिक्षार जो लक्ष्य समाज को आधार करी निर्धारित तथा परिचालित होता है ताकू शिक्षार सामाजिक लक्ष्य कह जाए। यही लक्ष्यर समर्थक माने व्यक्ति अपेक्षा समाज को अधिक गुरुत्व आरोप करती। सेमानक मतरे समाज व्यक्ति को सुख शांति सह बंचापी समस्त सुविधा सुजोग प्रदान करथाए। तेणु समाज व्यक्ति ठार ऊर्ध्वरे एवं शिक्षा व्यक्ति अपेक्षा समाज को अधिक गुरुत्व दे कार्य करने उचित। शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य कहले समाजर आवश्यकता अनुसार व्यक्ति विशेष को प्रस्तुत कर बुझी थाए।
शिशु मध्य सामाजिक दक्षतार विकास करने शिक्षार लक्ष्य अटे। शिशु मध्य विभिन्न सामाजिक गुण यथा सहयोग, सहनशीलता, सद्भाव, बंधुत्व, परोपकार, दया, क्षमा आदि गुणर विकास करने संगे संगे सेमानक मध्यरे सामाजिक चेतनार विकास करने शिक्षार लक्ष्य होगा उचित। व्यक्ति को समाज उपयोगी करी प्रस्तुत करने शिक्षार एक गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य और कार्य अटे। शिक्षा व्यक्ति को तालीम माध्यम उपयुक्त नागरिकार विकास में प्रस्तुत करें। शिक्षार सामाजिक लक्ष्य शिशु को सामाजिक प्राणी भाव में गढ़ तोड़े विशेष सहायक होता है। तेरे शिक्षार सामाजिक लक्ष्यर वैशिष्ट्य गुड़िक कौन? सामाजिक लक्ष्यर वैशिष्ट्य गुड़िक है व्यक्ति मध्य सामाजिक गुण गुड़िक विकास करने, सामाजिक दक्षतार विकास करने, सामाजिक सचेतनता सृष्टि करने, सामाजिक संहति और श्रृंखलार विकास करने, सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण में सहायक होगा, व्यक्ति मध्य आदर्श नागरिकतार गुण गुड़िक विकास करने। तेबे आम ए देखा शिक्षार सामाजिक लक्ष्यर कौन सब समालोचना रही। प्रथम समालोचना है समाज उपर अत्यधिक गुरुत्व व्यक्तिर विकास को प्रतिहत करें। व्यक्तिर व्यक्तित्व सहजात गुणर स्वाभाविक विकास बाधाप्राप्त होता है। गणतांत्रिक समाज रे सामाजिक लक्ष्य नकारात्मक प्रभाव सृष्टि करें। समाज हाथ में व्यक्ति एक खेलना भली काम करता है। तेबे पिला माने शिक्षार व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य मध्य समन्वय आनिबा किपरि? शिक्षार व्यक्तिगत लक्ष्य और सामाजिक लक्ष्य परस्पर परिपूरक अटंती। ठीक जेपरी व्यक्ति और समाज गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व सदृश। यही दुई लक्ष्य दुईटी विचारबोध को नहीं चिंता कराଯାଇଛି, किंतु सेमानक शेष उद्देश्य गोटे अटे। कारण जड़े भल मनीष केवल जड़े भल नागरिक हो पार। व्यक्तिर गुण गुड़िकर विकास समाजर पृष्ठभूमि केवल संभव हेब। व्यक्तिर विकास और समाजर प्रगति उभय दुईटी भिन्न दृष्टिकोण होते हैं सेमानकर उद्देश्य एक प्रकार अटे। यही क्रम विचार कले शिक्षार यही दुईटी लक्ष्य परस्पर सह घनिष्ठ भाव संबंधित। तेणु शिक्षा व्यवस्था कौन से गोटे लक्ष्य पर विशेष गुरुत्व आरोप न करी यार उपयुक्त समन्वय उपर गुरुत्व प्रदान कर एकांत आवश्यक। शिक्षार व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य मध्य एक आदर्श समन्वय रक्षा करी शिक्षा कार्य परिचालित होगा उचित। शिक्षा प्रक्रिया रे समाजर पृष्ठभूमि रे व्यक्तिर विकास एवं व्यक्तिर शक्ति सामर्थ्य आदि विकास आधार में समाजर विकास प्रति गुरुत्व आरोप करा उचित। कारण आदर्श सामाजिक व्यक्तित्व सृष्टि करने शिक्षार बृहत्तम सर्वोत्तम लक्ष्य और उद्देश्य अटे। पिला माने आमे शिक्षार व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य विषय जानिले। वर्तमान आमे जानिबा शिक्षार गण लक्ष्य क्रम गणतंत्र लक्ष्य और वृत्तिगत लक्ष्य कौन और सेगुड़िकर वैशिष्ट्य सब कौन। शिक्षार गणतंत्र लक्ष्य कहले आम बुझू जे भारत गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र एवं यार गणतंत्र लक्ष्य पूर्ण करने शिक्षा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करें। गणतंत्र शासन में साधारण लोक भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सेमानकर शिक्षा और सचेतनता उपर गणतंत्र सफलता विशेष भाव निर्भर करें। गणतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था रे प्रत्येक नागरिक सेमानकर दायित्व कर्तव्य और अधिकार प्रति विशेष सचेतन होगा एकांत आवश्यक। एथिपाई शिक्षा विशेष भाव में साहाय्य करता है। गणतंत्र सफलता प्रत्येक नागरिक मानक उपयुक्त शिक्षा व तालीम प्रदान करने प्राय समस्त शिक्षाविद गुरुत्व आरोप करछंती। कारण शिक्षा एक सामाजिकरणर प्रक्रिया एवं यह व्यक्ति को अधिक समाज उपयोगी करिबारे सहायक होता है। व्यक्ति मध्य गणतांत्रिक आदर्श तथा मूल्यबोध गुड़िकर उपयुक्त विकास पई शिक्षार भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। यही दृष्टि विचार कले गणतांत्रिक चिंता चेतना आदर्श मूल्यबोध विकास माध्यम आदर्श नागरिक सृष्टि करने शिक्षार कार्य व लक्ष्य होगा उचित और यह कहुए गणतांत्रिक लक्ष्य। प्लाटो अरिस्टोटल जॉन ड्यूई आदि शिक्षाविद मैंने शिक्षार गणतांत्रिक लक्ष्य उपर अधिक गुरुत्व आरोप करछंती। तेणु प्रत्येक समाज में व्यक्तिर सामाजिक व्यक्तित्व विकास करने संगे संगे से आदर्श नागरिक भाव प्रस्तुत करने शिक्षार मुख्य लक्ष्य होगा उचित। तेरे गणतंत्र लक्ष्यर वैशिष्ट्य गुड़िक कौन? सामाजिक व्यक्तित्व विकास करने आदर्श नागरिकता में तालीम प्रदान करने दायित्व कर्तव्य अधिकार प्रति व्यक्ति विशेष को सचेतन करने व्यक्तिर सामाजिक गुण और दक्षतार विकास करने व्यक्ति मानक समाज उपयोगी कराइबा नेतृत्व नेवा शक्तिर उन्मेष साधन करने सामाजिक नियंत्रण और श्रृंखला तालीम देवा स्वाधीन भाव में निजर मत तथा चिंता व्यक्त करने व्यक्ति को गणतंत्र लक्ष्य प्रस्तुत करें। तेबे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷାର ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ। ଶିକ୍ଷାର ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁଗୁଣିତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେରୋଜଗାରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଆଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ତଥା ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ଜୀବିକାର୍ଜନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ 1952-53, ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ 1964-66, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 1986 ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ତଥା ଶିକ୍ଷାର ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର କ'ଣ ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତାର ବିକାଶ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବା, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିରାପତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବା। ତେବେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାର ସମାଲୋଚନା ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଏ। ବୃତ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାନସିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।